बीवी का मायका। रोहन की शादी श्वेता से हुई। श्वेता का ससुराल और मायके के बीच सिर्फ एक गली का फर्क था। चिड़िया की तरह सारा दिन कुत्ती रहती है, ससुराल से मायके, मायके से ससुराल। अरे क्यों इसी मोहल्ले की लड़की से कर ली शादी? माँ बचपन का प्यार है श्वेता मेरा। भगवान का शुक्र मना कि शादी हो गई, नहीं तो मैं तो सारा जीवन कंवारा ही रहता। तभी रोहन की सास हाथ में कटोरी लेकर आती है। अरे क्यों भाई, मेरी श्वेता को रोहन से अच्छा लड़का मिल ही नहीं सकता था। लीजिए बहन जी, चटनी बनाई थी तो सोचा श्वेता भी खा लेगी। देखा माँ, कितना फायदा है पास में ससुराल होने का। हाँ, बहुत फायदा है। जब इनके घर सब्जी नहीं बनती तो कभी सलाद और कभी चटनी तो कभी अचार देने के बहाने आ जाती है, और बदले में इनकी बेटी कटोरी में ढेर सारी सब्जी भर कर दे देती है। अभी देखना तू अपनी आंखों से। तभी श्वेता आ जाती है हाथ में मटर पनीर का कटोरा लेकर। आ गई माँ, ये कटोरा रह गया था ना पिछली बार वाला, तो ये सब्जी ले जाओ। और बताओ पापा कैसे हैं? अभी शाम को जैसे देख कर आई हो वैसे ही तो होंगे ना बहू। क्यों बहन जी? अरे नहीं नहीं बहन जी, कैसी बात कर रही हैं? उसने तो लुंगी और बनियान में देखा था, अब तो वो पैंट में। अरे श्वेता बहू, ये तो गजब ही हो गया। जाओ जाओ, माँ के साथ जाकर देखाओ पैंट में कैसे लग रहे हैं तुम्हारे पापा। क्यों बहन जी? अरे हाँ, और क्या। चल श्वेता, तेरी सास खुद भेज रही है मायके तो, और दामाद जी ऑफिस से आते वक्त ना लेते आ जाना श्वेता को। क्यों? हाँ, न जाने गली क्रॉस करते वक्त कोई कुत्ता ना काट ले या कहीं सड़क ना भटक जाए। क्यों? श्वेता की माँ समझ जाती है कि श्वेता का ससुराल पास है और उन लोगों का आना जाना कुछ ज़्यादा होने के कारण उसकी सास चिढ़ रही है। लेकिन बेटी को ब्याह है, कोई गला थोड़ी ना घोट दिया है जो उसका हालचाल नहीं लेगी। तो श्वेता की माँ हमेशा की तरह वहाँ से हंसती हुई चली जाती है और साथ में ले जाती है बेटी उन लोगों के जाने के बाद। देखा देखा कैसे श्वेता को लेकर चली गई। अरे तो क्या हो गया माँ, मायके तो जाएगी ना बहू। अब शादी हो गई है तो क्या मतलब वो जाएगी नहीं मायके? अरे शाम को लेता होगा। ठीक है, चलो मैं चला ऑफिस। सबके जाने के बाद सास घर में अकेली होती है। तभी बेटी का फ़ोन आ जाता है। क्या कर रही हो माँ? हाँ, मज़े हो गए होंगे तेरे तो। भाभी अब दिन में गर्मा गर्म खाना बना कर देती होगी। मज़े आ गए आपके तो। सुन, या तो फ़ोन मत किया कर, और करती है तो मज़े ना लिया कर। अरे क्या, कौन कैसे गरम खाना खा रहा है? एक गली छोड़कर तेरी भाभी का मायका है। आए दिन या तो खिड़की पर इसका मायका बसा रहता है, रोज रोज चली जाती है, और तेरा भाई बकायदा विदाई कराने जाता है। खाना तो छोड़, पानी भी नहीं मिलता। तभी खिड़की से आवाज़ आती है। आंटी, ओ आंटी। माँ, ये कौन बुला रहा है तुझे? और कौन होगा, तेरी भाभी का भाई। खुद तो चली जाती है, फिर बार बार भाई को भेजती है सामान लेने के लिए। कभी कपड़े तो कभी चप्पल तो कभी कुछ। आराम भी नहीं कर पाती हूँ मैं। रुक, अभी फ़ोन करती हूँ। अरे क्या हो गया, अंदर ही आ जाओ। अरे नहीं आंटी, वो क्या है ना, क्रिकेट खेलने जाना है। आप तो बस जल्दी से दीदी का कंघी दे दो, उनको बाल झाड़ना है। क्यों, क्या हो गया? तुम लोगों के घर कंघी नहीं है, जो वो भी तेरी बहन को ससुराल से ही चाहिए? अरे नहीं, वो क्या है ना, कंघी माँ कर रही है तो मैंने कहा मैं उसी के घर से लेकर आता हूँ, पास में ही तो है ससुराल। हाँ हाँ, और क्या, झाड़ू पोछा भी ले जाओ। अपनी बहन को बोलना, वो भी करके ही आएगी। क्या आंटी जी मजाक कर रही हैं? वैसे मेरा ना क्रिकेट का टाइम हो रहा है, रहने दीजिए कंघी। अब अच्छा चलते हैं, शाम को जीजे को बोला दीदी की विदाई करवा ले। वो क्या है ना, बड़ी मुश्किल से पूरा बेड मिला है, फैल कर सोता हूँ मैं। हाँ, विदाई तो ऐसे बोल रहे हो जैसे लंदन से अमेरिका जा रही है। अरे एक सड़क ही तो पार करनी है,
सुबह माँ ले जाती है, रोज शाम को बेटा जाए लेने। अरे माना सड़क ही पार करनी है, लेकिन गई तो मायके है ना। अब शादी हो चुकी है तो रस्में तो फॉलो करनी ही होंगी ना। सास को समझ में नहीं आता कि आखिर बहू क्यों रोज रोज मायके भागती है। वो ठान लेती है कि वो बहू के मायके के पास रहने वाले पड़ोसी से सारी जानकारी लेगी। अगले रोज, अरे बिमला बहन जरा सुनना तो। अरे रोजी दीदी कैसी हैं? और बहू कहाँ है? मायके में। सब तो समझती हो ना तुम, अब क्या ही छुपाना। वैसे मामला क्या है? मामला? कैसा मामला? अरे तेरी बहू की माँ एक नंबर की आलसी और कंजूस है। बेटी थी तो सारे घर का खाना साफ सफाई सब करती थी। अब शादी हो गई है तो कौन करे काम? बहू अब तक आई नहीं, तो माँ रोज़ बेटी को किसी न किसी बहाने से बुला लेती है, घर का सारा काम करवाती है और रात का खाना बनवा कर भेजती है। अच्छा तो ये बात है। और मेरी बहू को देखो, ये नहीं दिखता कि सास बेचारी अकेले सारा काम कर रही है, मना भी नहीं करती रोज़ रोज़ मायके जाने के लिए। और ये मैडम पास में मायका है तो रोज़ पहुंच गई मायके। अब चखाती हूँ मज़ा। अगले रोज फिर वही होता है। बहू सज धज कर तैयार, सास सब्जी बनाती है, बहू सारी सब्जी पैक करती है और माँ के आने का इंतज़ार करती है कि तभी घंटी बजती है। अरे बहू देख, तेरी माँ आ गई होगी। हाँ हाँ माँ जी, अभी देखती हूँ। बहू दरवाज़ा खोलती है और हमेशा की तरह सामने सजी धजी खड़ी होती है बहू की माँ। अरे बहन जी बैठिए बैठिए, आज क्या लेकर आई हैं? हाँ वो आज मैं कुछ देने नहीं लेने आई हूँ, और उम्मीद करती हूँ आप मना नहीं करेंगे बहन जी। अब तक कहाँ कुछ मना किया है, बोलिए क्या चाहिए? वो ना मेरी बेटी को ले जाना है, आज घर में इसकी बुआ की फैमिली आ रही है, तो सोचा थोड़ा ये भी मिल लेगी सबसे। अच्छा, आज तो यहाँ भी मेरी बेटी का ससुराल आ रहा है, तो श्वेता तो आज यहाँ काम में बिजी होगी। आप बता दीजिए कि वो लोग कब आ रहे हैं, मैं मिलाने के लिए भेज दूँगी। वो क्या है ना, आपको तो पता है, घर के काम करते करते मेरा तो घुटना बोल गया है। अब बहू आई है तो कम से कम बहू के सुख तो ले लूं, क्यों? अब बहू की माँ को चिंता हो जाती है कि अगर बेटी घर नहीं गई तो इतने सारे मेहमानों का काम कौन करेगा। हाय रे, मैं माँ के साथ नहीं जा पाई तो कैसे काम होगा। और माँ जी ने तो मुझे बताया ही नहीं था कि दीदी के घर वाले आने वाले हैं, अब क्या करूँ। लेकिन बहू की माँ, जिसे इस बात की बिल्कुल चिंता नहीं थी कि बेटी की शादी हो चुकी है और उसका फ़र्ज़ अब सास और पति के लिए भी है। ये तो अच्छा ही है, दोनों घर मेहमान आ रहे हैं, अब आसपास घर होने का कुछ तो फ़ायदा होना ही चाहिए। एक काम करती हूँ, इसकी बुआ को लेकर यहीं आ जाऊंगी, मिलना जुलना भी हो जाएगा, बाकी खाना पीना भी एक ही घर पे हो जाएगा। और बेटी तू ना एक काम करना, जो भी बनाना ज़्यादा ही बना लेना, ठीक है? चलती हूँ, दोपहर में मिलते हैं। सास हैरान कि हाय रे, ये कैसे घर की बहू ले आए जिन्हें चिंता ही नहीं कि बेटी ससुराल में रहती है, ना कि मायके में या किसी पीजी में। रात में बेटा घर आता है तो क्या हो गया, गुस्से में क्यों लग रहा है? अरे माँ, श्वेता के मायके गया था, पता चला आज वो वहाँ गई नहीं। अरे मुझे तो बता देते, सीधे घर आता। अब ये लो मिठाई और फ्रूट्स, फ्रिज में रख दो, कल दे दूँगा। किसे दे दोगे? अरे वो विदाई कराने रोज़ जाता हूँ ना, तो खाली हाथ कैसे जाऊँ, तो रोज़ कुछ ना कुछ ले जाता हूँ। आज पता ही नहीं था कि वो नहीं गई है, तो सास सर पर हाथ रख लेती है कि ये क्या, अरे रोज़ का खर्चा ये भी है, ये तो उसे पता ही नहीं था। अब सास को आता है गुस्सा और वो बुलाती है बहू को। बहू ये क्या है, रोज रोज रोहन तुम्हारे घर मिठाई और फल फ्रूट्स लेकर जाता है, रोज का खर्चा पता है कितना होता है? तो माँ जी अच्छा लगता है क्या कि वो खाली हाथ आए मेरी विदाई कराने? घर में छोटा भाई है, मेरा जीजा क्या लेकर आया है, उसका भी तो मन करता होगा ना। तो बहू का मायका पास होने से क्या क्या हो सकता है देख लिया आपने। लेकिन सास इससे कैसे छुटकारा पा सकती है, ये आप ज़रूर बताइएगा
इंतज़ार रहेगा।